गुड मॉर्निंग मेरे भाई। वेलकम टू वीक आई थिंक 18 हो गए हैं। ओके, तो मैं यार बहुत बार इस चीज़ के बारे में सोचा, बहुत बार मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि इस पूरे यूट्यूब में ब्रह्मचर्य का जो बेस्ट कंटेंट है, वर्बली लाइव एग्जांपल, वो मेरे चैनल से ज़्यादा किसी के पास नहीं मैं देख पाया आज तक। बुक्स पढ़ना, उसके बारे में ऑडियो बनाना या वीडियो बनाना इजी रहता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो इंसान जितना डीप जाता है वही बता पाता है। वो सब मैं देखने के बाद भी मैंने रियलाइजेशन किया कि 100 में से 5% जिनकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो सुधरेंगे ही सुधरेंगे, वो समझ पाते हैं। 95% नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ों को, देखने का मन नहीं करेगा या बोरियत महसूस होगी। तो हर एक चीज़ भाई डेस्टिनी ही है। डेस्टिनी बनती है हमारे अच्छे कर्मों से। हर सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे आप पार्टी पे गए हो, आप कैफ़े में गए हो खाना खाने, ऑलराइट, कोई 5 स्टार कैफ़े मान लेते हैं। तो आपके जेब में पड़े हैं मान लो 6,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब दोस्त का जो, तुम्हारा और दोस्त के खाने का जो बिल आया है, तो मान के चलो कि 4,500 या 5,000 कुछ आया है। अब तुम्हारे दोस्त का जो फ़ोन है वो कैफ़े में स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता, लेकिन तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए हैं, तुम उसको पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, कि तुम बोल दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ताकि वो दोबारा घर जाए लेके आए, है ना, या तो तुम उसका पेमेंट कर दो। तो हर सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम ये करें या वो करें। तो उसी हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं, उसी हिसाब से हमारी डेस्टिनी बनती है। देखो, मेरा जो पाथ आता जा रहा है ना भाई, ये मुझे गरीबी में घसीटता जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें गरीब बनाती ही बनाती है। और ऐसा नहीं है कि गरीब बना के तुम्हारे मन में शांति नहीं देती है, नहीं, शांति होती है, बहुत शांति होती है। तभी वो गरीबी भी गरीबी नहीं लगती है, वो गरीबी भी किसी अमीरी से कम नहीं होती है। ये बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड है, आप समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा परिवार वगैरह होगा तो ये चीज़ें उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये चीज़ें हार्मफुल नहीं होंगी। लेकिन अगर परिवार दुख में है तो हार्मफुल बन सकती है। इसीलिए मैं हर किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, मेरा पाथ लेवल्स जो बनाए हैं उनको देखो, समझो। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अलग है भाई। ये सो कॉल्ड नहीं है कि तुम्हें ब्रह्मांड समझ में आने लग गया तो अब तुम अमीर बन जाओगे। तुम बन ही नहीं पाओगे भाई, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हें समझ में आएगा ना, तुम्हें कर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। तुमको ये समझ में आने लगेगा कि साला जिस चीज़ में मैं लेटा हूँ ना, ये भी भगवान है। जिस चीज़ को मैं पहने हूँ वो भी भगवान है। जिस चीज़ को मैं जी रहा हूँ वो भी भगवान है। और उसी हिसाब से मुझे मिल रहा है। हमारी कॉन्शियसनेस किस तरीके से एक्टिवेट है, ये सब चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। हर एक चीज़, तुम्हारे दुश्मन में भी भगवान ही है और तुम्हारे दोस्त में भी भगवान ही है। तुम जिसको नहीं जानते हो वो भी कभी कभी भगवान के रूप ही बन के आता है, या बोलो उसमें ही भगवान का अंश है। तो हर चीज़ से अलग अलग है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, स्पेशली आजकल की जेन ज़ी से जो जनरेशन है, जो लेटेस्ट जनरेशन है। बिकॉज एक्चुअली अगर तुम आज से 500 साल पहले जाओगे ना, तो एक भिखारी होगा ना, उसको भी भगवान के बारे में पता होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं था। बट आज के टाइम पे चाहे वो राजा क्यों ना हो, नहीं पता हो सकता, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है ना, हमारी इच्छाएँ ज़्यादा हैं। पहले के टाइम पे इच्छाएँ कम थी, और इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सोचो ना, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल आदमी है, क्या कभी तुमने देखा कि कोई राजा स्पिरिचुअलिटी पे के पद पे बैठा हुआ है? सॉरी, एक स्पिरिचुअल आदमी राजा के पद पे बैठा हुआ है? नहीं देखा होगा भाई। हाँ, राजाओं के जो ब्रेन्स होते हैं, जो वो होते हैं साधु लोग, वो होते हैं, तो जो उनकी मार्गदर्शन करते हैं उनके पाथ पे, क्योंकि ये डिटैच होते हैं ना, ये जानते हैं कि अगर मैं इस चीज़ से अटैच भी हुआ तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। अब देखो राजाओं की ज़िंदगी देखो, पे करना पड़ता है भाई, उनको बहुत कुछ पे करना पड़ता है उस लग्जरी लाइफ को जीने के लिए। उनके परिवार वाले ही उनके दुश्मन बन जाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, मार धाड़ होते हैं। खुद के ही महल के अंदर खुद के ही लोग दुश्मन बन जाते हैं भाई। तो ये होता है जब आप लग्जरियस
बनते हो, क्योंकि लोग वैसे ही बनना चाहते हैं। दुश्मनी अपने आप क्रिएट होती है, दुश्मन तुम्हारे अपने आप बनते हैं जैसे जैसे तुम बड़े लेवल पे आते हो। राजा किसी को दुश्मन बनाता नहीं है मेरे भाई, दुश्मन उसके बनते हैं। एनिमीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं व्हेन यू बिकम हाई इन टर्म ऑफ एनीथिंग, जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि साधुओं में बैर नहीं होती, होती है। जो एक हाई लेवल का साधु होता है ना, उसके छोटे लेवल के साधु से भी बैर चलती है, क्योंकि वो छोटे लेवल का साधु सोचता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। बल्कि असलियत तो ये होती है कि परमात्मा ही उसको पहुँचाता है, कुछ कर्म होते हैं अच्छे जो उन्हें पहुँचाते हैं। सच्चाई, अच्छाई, जो भी ये चीज़ें हैं ना भाई, ये सब कुछ जो तुम्हें मिल रहा है, कल को तुम्हारे हाथ में चोट भी लगे ना, तो कभी ये मत सोचना कि मेरी भूल की वजह से लगी है। नोट डाउन करना, तुम्हारा कोई कर्म होगा जिसकी वजह से वो चोट लगी है। कुछ चोटें ऑटोमेटिक लग जाती हैं, हमें लगता है कि यार ऐसे क्यों लग गई, वो हमारा कोई पुराना कर्म होता है जो हमने करके रखा होता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर, एवरी सिंगल थिंग मैन। कोई भी चीज़ यहाँ डिसकनेक्टेड नहीं है। तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम किसी से कितना दया भाव दिखा सकते हो, कितना किसी को प्यार कर सकते हो, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। तुम जिस चीज़ से दूर भाग रहे हो ना, वो भी तुम्हारे साथ ही कनेक्टेड है। और जिस चीज़ से तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरे बहुत करीब है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, वो चीज़ तुमसे बहुत दूर जा चली जाएगी या जाती है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये परिवर्तनशील है। मेरे घर के बगल में एक ऐसे इंसान रहते हैं जो कि 2 पीढ़ियाँ पहले इतने अमीर थे कि ज़मीनों की ज़मीन, मतलब तुम सोच नहीं सकते उनके पास इतनी ज़मीन थी। आज जो उनका नाती है वो पैसे के लिए तरस रहा है। छोटा सा लड़का पढ़ाई के लिए, एक साइकिल खरीदने के लिए भी तरस रहा है। सोचो, जस्ट सोच के देखो, एक टाइम, जस्ट 2 पीढ़ी पहले की बात है, इतना पैसा कि जहाँ से निकलें तो लोग सोचें कि हाँ ये रईस ज़ादे हैं। और आज का टाइम ऐसा है कि उनका खुद का नाती तरस रहा है एक साइकिल के लिए। वक्त कब बदल जाता है कुछ नहीं पता, ज़मीनें ज़मीनें कब चली जाती है कुछ नहीं पता। एक अंदर की शांति होती है जो हमारे मन में रहनी चाहिए हमेशा। वो शांति अच्छे कर्म से आती है, लोगों को क्षमा करने से आती है, लड़ाई दंगा करके कभी नहीं आती भाई। तुम्हारे प्रिंस भाई ने बहुत लड़ाइयाँ करी हैं, स्कूल लाइफ में भी करी हैं, कॉलेज लाइफ में भी करी हैं, जीते भी हैं उन लड़ाइयों से। पर ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मन के अंदर एक डर बैठ जाता था हर एक लड़ाई से, क्योंकि मुझे पता रहता था मैंने कुछ ऐसा कर्म किया है जो कोई मेरे संग करेगा तो मुझे हर्ट होगा। वो जो डर है ना, वो हमेशा आता है, कभी तुम उससे दूर नहीं हो सकते। और सिर्फ ये डर लड़ाई से ही नहीं आता है, अगर तुम हैकिंग वगैरह भी करते हो तो, अगर तुम किसी को स्टॉक भी कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि दूसरा मुझे स्टॉक करता है। हर एक चीज़ छोटे से छोटे लेवल पे तुम सोचते हो ना, यार इस आदमी के संग ये मेंटल इलनेस चल रही है, इसे ये प्रॉब्लम है, कोई साइकेट्रिस्ट ठीक कर सकता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि उसमें भी, दवाइयों में भी भगवान का रूप ही है ना। लेकिन जो उसके कर्म है ना, वो उसको भुगतने पड़ते हैं भाई, हर एक चीज़। और ये बहुत ही अनफेयर है कि जब हम छोटे से होते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हमारी ये कर्म है, और उसका भी हमें फल भोगना पड़ता है, भले हम उसको जानते हो या ना जानते हो। तो गॉड भी, मैं पूरी तरह उसे भी फेयर नहीं बोलता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनफेयर है, ये सच्चाई है। क्योंकि या फिर कह लो कि हम अनफेयर इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास कोई डिज़ायर है जो फुलफ़िल नहीं कर रहा है ऊपर वाला, उस वजह से हम उसे अनफेयर बोल सकते हैं। बट ट्रुथ तो ये है कि मन की शांति वही तभी आ सकती है जब तुम्हारा मन किसी भी डर से आज़ाद हो। तुम डर ना रहे हो अपने मन के अंदर, या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थान से, किसी भी कर्म से, किसी भी प्लेस से, किसी भी एक चीज़ से तुम्हारे मन में डर ना हो। तुम्हारे मन में ये डर ना हो कल मेरी मौत भी हो जाए तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, ये डर ना हो। तुम्हारे मन में ये डर ना हो कि यार मैंने उसके बेटे को मारा था, उसका बेटा मुझे मारेगा बड़े होकर, ये डर ना हो। तुम्हारे मन में ये डर ना हो कि साला जब मेरे पास पावर थी तो मैंने इसका मिसयूज़ किया था, कल को ये पावर में आएगा तो ये मेरे संग वही मिसबिहेव करेगा।
ये जो डर है ना भाई, ये तुम्हें कभी स्पिरिचुअल हाई बनने ही नहीं देगा। क्योंकि वो डर ही नहीं, क्योंकि डर का मतलब क्या है, देखो, डर का मतलब है एक ऐसा इमोशन जिसमें तुम घबरा रहे हो, और घबराते तुम कब हो, जब तुम्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, फ्यूचर क्या होने वाला है। समझ रहे हो? और इस वजह से भी घबरा सकते हो कि बहुत चीज़ें होती है, लेकिन और ब्रह्मचर्य की भी बात कर लेता हूँ, टॉपिक मेन इसी पे है। ब्रह्मचर्य भी कर रहे हो ना और तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, तो तुम ये भूल जाओ भाई कि तुम स्ट्रीक बना सकते हो। जिद में ज़बरदस्ती में बन जाएगी स्ट्रीक, 15 दिन, 20 दिन, 200 दिन, 100 दिन रिलैप्स कर दोगे। उसके बाद फिर बस एक ही ईगो में रहोगे कि ओ माय गॉड, मेरे इतनी डेज की स्ट्रीक थी, मैं सबसे ग्रेट हूँ। अरे भाई, ये जो तुम फेस जो बंदे जी रहे हैं ना, क्योंकि मैं देखता हूँ भाई, ये फेस जी के हम कब के उठ चुके हैं मेरे भाई। ये डे काउंट सिस्टम, ये सब बेकार की चीज़ है। तभी अच्छी लगती है जब तक तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो। जब तक तुम इतने डाउन हो कि तुम यहाँ से उठ नहीं पा रहे हो, रेज नहीं कर पा रहे हो। मैं भी डाउन था, मैं भी उठाऊँ, डेज काउंट कर कर के ही उठाऊँ। बट उसके बाद एक टाइम आया जब एनर्जी को आप संभालने लगते हो। ये एनर्जी बहुत कुछ करवा देती है भाई। मन में ऐसी शांति दे देगी ना कि तुम साला किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई कि बस तुम हो, ऊपर वाला है, और अच्छे कर्म है। कर्म भी ऊपर वाला करवा देगा अगर तुम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हो तो। मैं तो भाई नोट डाउन करता हूँ मेरे लाइफ में, समझे? तो अगर स्ट्रीक भी अच्छी बनानी है ना, तो भाई तुम्हारे कर्म बेटर होने चाहिए। ब्रह्मचर्य कोई ऐसी मजाक की चीज़ नहीं है। नहीं संभाल सकते भाई, ये एनर्जी नहीं संभाल सकते, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो। मैं भी नहीं संभाल पाया था जब तक मेरे कर्म अच्छे नहीं हुए, जब तक समझा नहीं चीज़ों को। पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूरी रहता है भाई, ईविल माइंड से, डेविल माइंड से कभी कोई ब्रह्मचर्य नहीं कर सकता भाई, कभी नहीं कर सकता। एनर्जी संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। कभी पैसे के पीछे भागेगा, कभी लस्ट के पीछे भागेगा। दोनों चीज़ से टेंशन आएगी, एक चीज़ से एक्साइटमेंट आएगी, फिर वो डाउन लेके जाएगा। एक चीज़ से लालच आएगा, ग्रीड आएगा, और ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।